हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग सारे डाउट्स जितने हैं मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा रिगार्डिंग टू बीएससी नर्सिंग। तो अगर आपको सब कुछ डिटेल से अच्छी तरह से जानना है कि व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में कितना फ़ी रहता है, कोर्स कितना है और गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको सैलरी भी बताऊँगा लास्ट में कि कितना सैलरी आपको, अगर आप प्राइवेट में जॉब करोगे या अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करोगे तो आपको कितना सैलरी पैकेज मिलता है वहाँ पे, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया। देखो, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये 4 ईयर का कोर्स है। आपको यहाँ पे एडमिशन होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे या अगर आप किसी भी स्टेट के हो तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है अलग, या कि किसी स्टेट में नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग सा एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए थ्रू बोपी के एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगर आपको अच्छा स्कोर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हैं सिग्मस हैं या जेएमसी श्रीनगर हैं। इसी तरह बाकी बाकी अच्छे अच्छे जेएमसीज हैं यहाँ पे, जेएमसी बारामूला अनंतनाग, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इतने, मतलब वहाँ पे एसोसिएटेड वो नर्सिंग कॉलेजेस होता हैं। इसके साथ साथ तो वहाँ पे आपको एडमिशन किया जाता है या बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा मैं आपको सिक्किम्स में भी बताऊँगा। सिक्किम्स में हॉस्पिटल से बाहर थोड़ा दूरी पर, थोड़ी डिस्टेंस पर है मातृ मेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग। वहाँ पे नर्सिंग किया जाता है, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग किया जाता है। वो बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ पे, यहाँ पे वो टॉप मोस्ट कॉलेज है। अगर आपको वहाँ पे बीएससी नर्सिंग मिलेगा आप वहाँ पे कर लेना, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि JNK में बहुत अच्छा कॉलेज है वो। अगर आपको वहाँ पे एडमिशन होगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, मतलब नेगलेजिबल फी रहता है वहाँ पे। इसके अलावा जीएमसीज भी हैं, जेएमसी श्रीनगर हैं या बाकी बाकी जीएमसीज, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे नेगलेजिबल फी रहता है। और जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है यहाँ पे बोपी के थ्रू वो होता है, जैसे कि मैंने भी दिया था बोपी का एग्ज़ाम। तो वहाँ पे आपको अगर अच्छा स्कोर आएगा नियर अबाउट 100 के आसपास, अगर आप ओपन जनरल कैटेगरी से हो तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी तरह से मिलेगा। या अगर आपको अदर कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको वो बहुत कम स्कोर या लाना पड़ता है इसके लिए, तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से एडमिशन हो जाएगा। देखो, जो बोपी का एग्ज़ाम इस बार हुआ है वो बहुत टफ था पेपर इस बार। मैंने भी पेपर को एनालिसिस किया, मैंने भी पेपर को देखा है, तो पेपर इस बार बहुत टफ आया था, क्योंकि पिछले साल से इस बार तो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आया था और बहुत मतलब कैलकुलेटिव पेपर था इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो मुझे लगता है इस बार कटा भी बहुत कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल बहुत आसान पेपर था, तो इस बार तो मुझे लगता है कि यह कटा बहुत कम गिरेगा इस बार। सो देखा जाएगा, जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो आंख बंद करके गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना। अब बेनिफिट ये है गवर्नमेंट कॉलेज में, देखो मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स क्या क्या रहता है। देखो, बेनिफिट्स में आपको यही बताऊंगा, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में करोगे वहाँ पर आपको नेगलिजिबल फी रहता है। आप देखना यही 10,000 to 15,000 के आसपास आपको रहता है फीस स्ट्रक्चर। और अगर आप प्राइवेट में करोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिशन फी होता है, नियर अबाउट 5 लाख के आसपास रहता है वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर टोटल 4 ईयर कोर्स में। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट या कॉलेजेस पे देखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि अब फर्स्ट ईयर जो एडमिशन होता है वहाँ पे अगर 12,000 है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फीस स्ट्रक्चर अगर पहले साल में ये 12,000 होता है, लेकिन दूसरे साल या तीसरे साल बाकी के साल में बहुत कम होता है, 3-4 हज़ार या इससे भी कम होता है। कुछ कॉलेजेस में 1500, 3,000, 4,000 बहुत कम फी रहता है। फिर देखो, नेगलिजिबल फी रहता है, लेकिन अगर आप वही प्राइवेट कॉलेज में देखोगे बहुत ज़्यादा फी रहता है, वहाँ पे मुश्किलात झेलना पड़ता है वहाँ पे। सो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आएगा या अगर आप बोपी का एग्ज़ाम देना चाहते हो या अगर आपको कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है या आप अच्छी तरह से थोड़ी मेहनत करना, मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर वीडियोस में आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए आपको इसके लिए अच्छी तरह से मेहनत थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको इतना बर्डन नहीं रहेगा आपके पेरेंट्स पर कि वो आपको इतना खर्चा देगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख अगर आप दोगे यहाँ पे, इसके अलावा वहाँ पे अदर खर्चा भी आता है, हॉस्टल, मेस फी एंड सो ऑन, बाकी फूड एकोमोडेशन जो होता है वहाँ पे बहुत खर्चा फिर होता है। क्योंकि अगर आपको सिटी में अच्छे सिटी में अगर आपको एडमिशन होगा फॉर प्राइवेट के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा फिर होता है, वही फिर एक्सटेंड होता है 5-8 लाख तक भी होता है वो एक्सटेंड, क्योंकि अब इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखोगे वो फिर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ा कोशिश करना, अगर आपने एग्ज़ाम तो आपने रिसेंटली दिया ही होगा, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप
आप कोशिश करना कि अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज रखना। देखो जो एक फ़ायदा तो मैंने ये बताया कि फ़ीस स्ट्रक्चर। देखो दूसरा फ़ायदा जो है गवर्नमेंट कॉलेज में वो है आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में या इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, ये दूसरा फ़ायदा है यहाँ पे। अगर आप प्राइवेट ये देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस जो होता है जहाँ पे BSc नर्सिंग करवाते हैं वहाँ पे इतना आपको पेशेंट लोड नहीं होता है, वहाँ पे आपको पेशेंट इंटरेक्शन इतना नहीं होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हमारा भी है सिकमस में, वहाँ पे 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं स्टूडेंट्स को। ऑलमोस्ट वहाँ पे रूटीन होता है। वहाँ पे फिर ये आपको इमरजेंसी वार्ड में आपकी पोस्टिंग लगती है, पोस्टिंग होती है कंटिन्यूसली, वहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं। अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जो अपनी थ्योरी पढ़े हैं 2-3 दिन को, वो आपको फिर एक्सपेरिमेंटली आपको हॉस्पिटल में वो अप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से वो सिखाते हैं, सारा कुछ चीज़ आपको वहाँ पे सिखाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट में इतना ज़्यादा आपको शायद नहीं मिलता है। ये पेशेंट इंटरेक्शन वहाँ पे करवाते हैं, कुछ हॉस्पिटल में ले जाते हैं कुछ ही महीनों तक, या लास्ट में कुछ इंटर्न करवाते हैं, इंटर्नशिप जैसी होती हैं। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता है। लेकिन जिसको आप मिल गया है प्राइवेट कॉलेज वो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि आपकी जॉब नहीं लगेगी इन फ्यूचर, थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा मेहनती हो आपके लिए इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप तब भी अपना पोस्ट निकाल पाओगे, जो कि इन फ्यूचर्स में पोस्ट्स निकलते हैं वो आप अच्छी तरह से या इसको क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज आया है आप इसी को ले लेना। अगर आपकी फाइनेंशियल या कंडीशन ठीक है तो आप इसी को ले लेना। इस तरह जो है वो आपकी जॉब कहाँ लग सकती हैं। देखो अगर आप देखो कि BSc नर्सिंग में आप ऑलमोस्ट सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि GNM है, ANM है, FMPIW है, MMPIW है, मतलब ANM के साथ ही आते हैं। तो अगर आप देखोगे वहाँ पे आप NRHM जो होता है ANM के लिए, या और GNM के लिए स्टाफ नर्स होता है, और जो BSc नर्सिंग है वो इसके लिए तो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन जो BSc वाला है वो सब के लिए अप्लाई कर पाता है, सारी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर पाता है। और इसके अलावा आप नॉर्सेट एग्ज़ाम भी देते हो इन फ्यूचर। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी चल रही है, तो आप नॉर्सेट एग्ज़ाम भी अप्लाई कर पाती हो। जैसे कि आपकी एम्स में फिर जॉब लगती है नर्सिंग ऑफिसर, डायरेक्टली आप एम्स में लग जाती हो, तो वो बहुत ही बड़ा चीज़ है। अगर आपने फिर नॉर्सेट भी एग्ज़ाम निकाला है तो आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। और सेंटर से भी आपको बहुत पोस्ट निकलते हैं, हर साल बहुत पोस्ट सेंटर से निकलते हैं। जिस तरह मैंने आपको नॉर्सेट बताए हैं, इसी तरह बहुत से सेंटर में ये पोस्ट निकलते हैं। अब रही बात सैलरी की, देखो सैलरी में 2 चीज़ हैं, यहाँ पे भी 2 चीज़ हैं, एक तो प्राइवेट सैलरी, दूसरा तो गवर्नमेंट सैलरी। देखो अगर आप प्राइवेट सैलरी देखोगे, प्राइवेट सैलरी तो आपको इतना नहीं रहेगा, थोड़ा आपको यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा प्राइवेट में। लेकिन जो सैलरी का पैकेज है वो यही ऑलमोस्ट 8,000 से लेके 18,000 इसी के आसपास रह सकता है। सैलरी वेरी करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हो, किस स्टेट में हो, तो ये वेरी होता है, वेरिएशंस होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वहाँ पे जो अगर आपकी GMCs में लगते हैं ये पोस्टिंग्स, अगर आपकी जॉब लगती है GMCs में, तो वहाँ पे जो सैलरी होता है वो ऑलमोस्ट होता है 25,000 के आसपास रहता है सैलरी। इसी के बाद 20 to 30,000 के आसपास सैलरी रहती है। और इसके अलावा वो प्रैक्टिस के साथ साथ बढ़ता है सैलरी तो है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो फिर बढ़ता ही जाता है हर साल में। अगर आपकी जॉब एम्स में लगती है, जैसे कि आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सैलरी रहती है, बहुत ही ज़्यादा सैलरी। आपको स्टार्टिंग सैलरी ही नियर अबाउट 60,000 प्लस रहती है वहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो फिर वो बढ़ता है, जैसे कि एम्स जम्मू में अगर आप देखो वहाँ पे 65,000 के आसपास सैलरी रहती हैं। लेकिन अगर आप सिटी ए जैसे कि एम्स दिल्ली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो एम्स हैं इनके मुकाबले में वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा रहती हैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखो अगर आपको और भी कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग टू BSc नर्सिंग, आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको रिप्लाई इसके लिए ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इसके अलावा कोई भी कोर्स के बारे में आप बताना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, या तो मैं इस पर अलग सा वीडियो बनाऊँगा, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही इसका जवाब दूँगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ